हेलो एवरीवन, मैं नीरज शर्मा आप सभी का क्लासनर में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सीटेट एग्जाम के बारे में। ये एक सीरीज हम लोग शुरू करने वाले हैं कि जिसमें जितने भी जो एग्जाम्स होते हैं यहाँ पर इंडिया भर में और जो छत्तीसगढ़ में जो एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो आपके सीजी व्यापम के एग्जाम्स हो, चाहे सीजीपीएससी के एग्जाम्स हो, एसएससी के एग्जाम्स हो, यूपीएससी के एग्जाम्स हो, सारे जो एग्जाम है उनके हम सिलेबस को पूरा हम एक सीरीज लेकर आ रहे हैं ताकि आपको आसानी हो कि किस तरीके से सिलेबस होता है, किस तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं, क्या इसके प्रोस एंड क्या इसके कॉन्स है, सारी चीजें हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो ये इस सीरीज का सबसे पहला वीडियो है और वो है आपका सीटेट एग्जाम के ऊपर। और अगर आपको नहीं पता तो ये सीटेट एग्जाम जो है दिसंबर 2022 में होने वाला है जो। और चलिए देखते हैं इसके बारे में कि कौन इसे अपीयर कर सकता है और कैसे इसमें आप क्वालिफाई कर सकते हैं, और जो भी आपके क्वेश्चंस हैं ये आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इस वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी हम ऐसे वीडियोस लेकर आए तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, सीटेट एग्जाम दिसंबर 2022 में ये होने वाला है। और इस एग्जाम को अगर हम देखें तो कौन इसे अपेयर कर सकता है, सो इसमें अपेयर होने से पहले, यानी कि इस कौन इसे अपेयर करता है इससे पहले हम ये जान लें कि इसे क्यों दिलाया जाता है। तो ये जो इस एग्जाम को इसलिए दिलाया जाता है कि अगर आपका ये सपना है कि आप एक टीचर बनना चाहते हैं, अगर आप केवी यानी केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाना चाहते हैं, सेंट्रल इंस्टीट्यूट जैसे कि कोई जो सेंट्रल जवाहर नवोदय विद्यालय हो गए या फिर जो सैनिक स्कूल हो गए, यहाँ पर आप अपना जॉब करना चाहते हैं, या फिर किसी अच्छे प्राइवेट स्कूल में जो जैसे डीपीएस हो गया या केपीएस हो गया, या फिर कोई जो अच्छे जो बड़े स्कूल्स हैं वहां पर आप अपना जॉब करना चाहते हैं एज अ टीचर, तो आप ये सीटेट एग्जाम अगर आप स्कोर कर लेते हैं, इसका मतलब इससे क्वालिफाई कर जाते हैं, तो आप यहाँ पर जॉब लगा सकते हैं, अपने एक टीचर बनने का सपना पूरा कर सकते हैं। तो ये इसको जरूरी है। और चलिए देखते हैं इसके लिए क्या क्वालिफिकेशंस हैं। तो सिंपल सा क्वालिफिकेशन है इसका कि आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है, और साथ ही साथ आपको बीएड या डीएलएड किया होना भी जरूरी है। और बीएड या डीएलएड में इस बार ये रखा गया है कि अगर आप जो है अपियरिंग है, इसका मतलब कि अगर आप बीएड या डीएलएड में आप पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे फर्स्ट ईयर में हो या सेकेंड ईयर में हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इसमें एनरोल हो चुके हैं तो भी आप इस सीटेट का एग्जाम को दिला सकते हैं। ये इस बार बहुत अच्छा एक मौका दिया गया है सभी लोगों को, तो आप इसे जरूर दिया दीजिएगा। अब देखते हैं कि इसमें जो कैसे पेपर्स होते हैं। सो पेपर जो होता है इसमें दो टाइप का पेपर होता है, और ये जो होता है पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 किसके लिए होता है, तो पेपर 1 जो है आपका क्लास 1 टू क्लास 5। इसका मतलब अगर आप जो है क्लास 1 से लेकर आप 5 तक के जो बच्चों को आप पढ़ाना चाहते हैं तो आपको पेपर 1 क्वालिफाई करना जरूरी है। और अगर आप क्लास 6 टू 8 के जो बच्चों हैं उनको पढ़ाना चाहते हैं, सो आपको पेपर 2 क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो ये इसके दो पेपर्स होते हैं, इसका मतलब आपको अलग अलग पेपर दिलाना है। आप किसी भी एक पेपर में क्वालिफाई किए, इसका मतलब आप एलिजिबल हो जाएंगे क्लास, अगर मान लो पेपर 1 एलिजिबल होते हैं तो आप क्लास 5 तक के बच्चों को पढ़ा सकते हैं, अगर तो पेपर 2 एलिजिबल होते हैं तो 6 टू 8 तक के बच्चों को आप पढ़ा सकते हैं। तो ये दो अलग अलग इसमें पेपर्स होते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं कि इसके डिटेल्स को समझते हैं कि क्या इसमें सिलेबस होता है, सारी चीजें। सो सिलेबस फॉर पेपर 1। तो पेपर 1 के लिए जो सिलेबस होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, अगर हम देखें तो टोटल, पहले इसे देख लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं 150। टोटल जो नंबर होता है, मार्क्स होता है वो 150 ही होता है। और जो टाइम होता है वो 2.5 आवर्स का होता है, इसमें 2.5 घंटे का आपको दिया जाता है, इसमें आपको सॉल्व करना है। और इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है सीडीपी। सीडीपी मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट। और इसमें जो आपका 30 क्वेश्चंस होते हैं, हिंदी के 30 क्वेश्चंस होते हैं, इंग्लिश के 30 क्वेश्चंस होते हैं, मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चंस होते हैं, एनवायरनमेंट के 30 क्वेश्चंस होते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एनवायरनमेंट मैथमेटिक्स में जो 30 क्वेश्चंस होंगे, ये जो मैं यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश लिखा हूँ एक्चुअल में होता है L1 और ये होता है L2। इसका मतलब हुआ लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2। इसमें आप जो भी लैंग्वेज में आप अपियर होना चाहते हैं, चाहे आप हिंदी या इंग्लिश हो या फिर जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं इंडिया के, यानी तेलुगु, तमिल, संस्कृत, आप जिस भी लैंग्वेज में आप अपियर होना चाहते हैं उस लैंग्वेज में अपियर हो सकते हैं। इसमें कोई भी ऐसा बाउंडेशन नहीं रखा गया है कि सिर्फ और सिर्फ हिंदी और इंग्लिश वाले ही इसमें अपियर हो सकते हैं। सब
हर लैंग्वेज को इसमें प्राथमिकता दिया गया है। तो इसमें L1 एंड L2 में आप जो भी लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करना है वो सेलेक्ट कर सकते हैं, बस उसमें ध्यान दीजिएगा 30 क्वेश्चन वहां पर रखा जाएगा। इसके बाद अगर हम देखें, इसके हम डिटेल्स को भी समझेंगे कि कौन से पार्ट में कौन सा पोर्शन होता है, यानी कौन सा पॉइंट्स होता है, सारी चीजें कवर करेंगे। और इससे पहले हम देखते हैं पेपर 2 का क्या सिलेबस है एक शॉर्ट में। सो पेपर 2 का जो सिलेबस है वो भी लगभग सेम ऐसे ही रहता है। सेम 150 क्वेश्चंस होते हैं, 150 नंबर्स ही होते हैं, सेम टाइम लिमिट भी होता है। और ये जो होगा इसमें भी आप सीडीपी देखेंगे 30 होता है, जैसे हिंदी इंग्लिश मैंने कहा, यहाँ पर भी L1 एंड L2 होता है। यहाँ पर भी आप चूज कर सकते हैं जो भी लैंग्वेज में आपको अच्छा लगता है, यानी कि आप जिसमें आप कंफर्टेबल हैं वो लैंग्वेज प्रेफर कर सकते हैं। एंड यहाँ पर जो है, जो पेपर 2 में यहाँ पर एक छोटा सा अंतर होता है। और ये छोटा सा अंतर क्या है कि अगर यहाँ पे मैथमेटिक्स एंड साइंस ग्रुप का होता है और एक सोशल स्टडीज का एक ग्रुप होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपको दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट चूज करना है। अगर आप मैथ्स एंड साइंस ग्रुप को चूज करते हैं तो आपको 60 क्वेश्चंस के यहाँ पर आएंगे। अगर आप सोशल स्टडीज को चूज करते हैं तो 60 क्वेश्चंस के जो प्रश्न है, 60 क्वेश्चंस जो है वो आपके इससे पूछे जाएंगे। ये ऑप्शनल है, इन दोनों में से आपको कोई एक चूज करना है, बाकी जो तीनों जो मैं आपको ऊपर में दिया हुआ ये आपका कॉमन रहेगा दोनों में। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए इसके डिटेल्स को समझते हैं कि क्या क्या चीजें इसमें दी गई है। तो अगर हम देखें, और डिटेल्स को समझने से पहले अगर आपके मन में सवाल होगा कि इसे कौन क्वालिफाई कर सकता है, इसे मतलब पासिंग मार्क्स क्या है, तो सबसे पहला चीज ये है कि इसे क्वालिफाई करने के लिए आपको 60% मार्क्स लेकर आना जरूरी है। अगर आप 60% मार्क्स, इसका मतलब 150 का 60% मतलब 90 नंबर आप लेके आ गए तो आप यहाँ पर क्वालिफाई कर जाएंगे। और जो कैटेगरी वाइज जो कैंडिडेट होते हैं, जैसे ओबीसी, एससी, एसटी, इन लोगों के लिए जो है, इन कैंडिडेट्स के लिए जो ये मैक्सिमम जो मिनिमम मार्क्स जो है वो 82 रखा गया, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आप 82 मार्क्स आप लेकर आ जाते हैं तो आप जो है इस पेपर में क्वालिफाई कर जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। अगर आपने 90 मार्क्स लेकर आ गए इसका मतलब क्वालिफाई हो गए। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ इंस्टीट्यूट जो होते हैं वो सीटेट के स्कोर को एज अ सिलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हैं। तो अगर आप इस सीटेट में आप जितना अच्छा मार्क्स स्कोर करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिट रहेगा। लेकिन अगर आप 90 या 82 मार्क्स लेकर आ जाते तो भी आप एज अ क्वालिफाइड सीटेट होल्डर कहलाएंगे। और ध्यान दीजिएगा, अगर आप एक बार इसमें क्वालिफाई हो जाते हैं तो ये जो इसका सर्टिफिकेट होता है ये लाइफ टाइम तक के लिए आपके पास रहेगा। ये इसका मतलब आप लाइफ टाइम के लिए एलिजिबल हो जाएंगे एज अ टीचर अपॉइंट होने के लिए, एज अ टीचर वर्क करने के लिए। हाँ, आप फ्यूचर में आप चाहें तो अपना वर्क जो अपना जो मार्क्स है उसको स्कोर को आप बढ़ा सकते हैं, बिल्कुल आप उसे और अच्छा करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन ये जो सर्टिफिकेट है आपका लाइफ टाइम के लिए रहेगा। एक और लोगों का सवाल रहता है कि ये जो जो पेपर है ये कैसा होगा, ऑफलाइन होगा कि ऑनलाइन होगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो पेपर है ये ऑनलाइन होने वाला है 2021 से। इसे ऑनलाइन मोड पे चेंज कर दिया गया, पहले ये ऑफलाइन मोड पे होता था। और जैसे ऑफलाइन मोड पे नॉर्मली होता है वैसे ही होता था, बट ऑनलाइन मोड पे हो गया। और इसका जो पैटर्न है बहुत ही सिंपल सा है, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। इसका मतलब एक सवाल 4 जवाब, और उस बेस पे आप यहाँ पर आंसर कर सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं कि आप किस तरीके से यहाँ पर जो सिलेबस के पॉइंट है वो क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पेपर 1 का सिलेबस, इसको डिटेल में समझते हैं। तो पेपर 1 का जो सिलेबस है उसमें आप देखेंगे यहाँ पर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे ही रहा होगा कि सीडीपी का जो ये आपका पोर्शन है, और सीडीपी का पोर्शन इसका जो जैसे मैंने नाम बताया था, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी, 30 क्वेश्चन होंगे, जिसमें 15 क्वेश्चन जो है वो आपकी चाइल्ड डेवलपमेंट से पूछे जाएंगे। ये आपका पूरा जो पार्ट है ये आपका दिया हुआ है, इसका ये हिंदी में भी आपको मिल जाएगा यही सेम चीजें। जैसे इसमें क्या क्या चीजें, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट क्या होता है, रिलेशनशिप्स क्या होते हैं, एंड लर्निंग क्या होता है, हेरिडिटी क्या होता है, एनवायरमेंट क्या होता है, जो आपने क्रिटिकल व्यक्ति कोलबर्ग पैगट, ये सब चीजें आपने सुना होगा, ये सारी चीजों को इसमें अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ से आपके 15 क्वेश्चन आएंगे। फिर अगर हम देखें तो इसी का एक सेकंड पार्ट होगा, जिसमें यहाँ पर आप देखेंगे तो कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। सो उनके लिए 5 क्वेश्चन यहाँ पर निर्धारित किया गया है, और लर्निंग एंड पेडागोजी के लिए यहाँ पर 10 क्वेश्चन यहाँ पर रखा गया है। सो ये जो होता है ये सीडीपी का फर्स्ट पार्ट होता है। इसके बाद अगर हम देखें सेकंड पार्ट जो है,
वो है लैंग्वेज का, जैसा कि मैंने कहा। और लैंग्वेज के पार्ट में क्या होगा, जैसे आप जो भी लैंग्वेज आप चूज करें, ध्यान दीजिएगा जब भी आप फॉर्म फिल करें लैंग्वेज वन को बहुत ही ऐसे लैंग्वेज को चूज करें जो जिसमें आप बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो, जैसे कि हिंदी, या फिर आप जिसमें भी लैंग्वेज में भी आप कंफर्टेबल हो उसको पहले चूज करें, क्योंकि पहला जो लैंग्वेज होता है उसमें थोड़ा सा एज कंपैरिजन सेकंड लैंग्वेज के थोड़ा जो क्वेश्चन का जो लेवल होता है थोड़ा हाई होता है। तो यहाँ पर टू, देखिए इसमें क्या दिया है, पहला है दो पार्ट में है लैंग्वेज का पेपर। 15 क्वेश्चन आएंगे, रीडिंग अनसिन पैसेज आएंगे, 2 पैसेज होगा, 1 प्रोज होगा एंड या ड्रामा होगा, और एक पोयम होगा। और इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, और जो ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वो इसी से पूछे जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि जो एक प्रोस का, जैसे एक प्रोस का ही एक लाइन दे दिया जाएगा, बोला जाएगा इसमें से वॉवेल क्या है, या फिर इसमें से ये पूछ दिया जाएगा कि वर्ब कौन सा है, एडवर्ब कौन सा है, ये सब क्वेश्चन यहाँ पूछे जाएंगे। और जो 15 क्वेश्चन जो बच जाते हैं वो आपके पेडागोजी के क्वेश्चन होंगे, लर्निंग लैंग्वेज पेडागोजी के यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पर दिया जाएगा। इसके बाद अगर हम देखें तो लैंग्वेज टू का जो पेपर होगा, लैंग्वेज टू में भी आपका सेम टू सेम उसी तरीके से ही होगा, ये भी लैंग्वेज वन की तरह। और यहाँ पर 15 क्वेश्चन जो हैं यहाँ पर कॉम्प्रहेंशन के होंगे, और जो 15 क्वेश्चन है यहाँ पर लर्निंग के होंगे। अगर हम देखें तो लैंग्वेज का अगर आप पेडागोजी आप कर लेते, किसी भी एक सब्जेक्ट पे आप बहुत अच्छे से तैयारी कर लेते, मान लीजिए आप हिंदी की तैयारी कर लेते, तो आपका इंग्लिश भी लगभग लगभग तैयार हो जाएगा, अगर आप इंग्लिश को लैंग्वेज टू ऐसा चूज करते हैं तो। सो ये है आपका पेपर जो वन है उसका एक पार्ट। अब देखते हैं इसमें जो ईवीएस का सेक्शन है और मैथ्स का सेक्शन है वो। तो मैथ्स में अगर हम देखें तो 15 क्वेश्चन जो हैं आपके इन टॉपिक से पूछे जाएंगे, पैटर्न, मनी, डाटा हैंडलिंग, वॉल्यूम, टाइम, वेट, मेजरमेंट, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन। ध्यान दीजिएगा ये पेपर वन, इसका मतलब है क्लास 5 तक के बच्चों के लिए है, तो उसी लेवल के हिसाब से ही यहाँ पर क्वेश्चंस होंगे और उसी लेवल के हिसाब से आपको यहाँ पर सिलेबस दिखाई दे रहा होगा। अब देखते हैं जो अगला जो पार्ट है वो। तो अगला पार्ट है मैथ्स का पेडागोजी। सो मैथ्स का पेडागोजी जो 15 क्वेश्चंस हैं यहाँ पर से पूछा जाएगा। आप देख सकते हैं कैसे मैथ्स को समझाया जाता है, कैसे हम एरर फाइंड कैसे करते हैं, आप कैसे तरीके से आप रेमेडियल बना सकते हैं, ये सारी चीजें यहाँ पर दिया गया है। फिर है मैथ्स के बाद है ईवीएस। तो ईवीएस में भी आप देखेंगे सेम यहाँ पर 30 क्वेश्चन जो हैं, 15 क्वेश्चन जो हैं आपके कंटेंट से रिलेटेड रहेंगे, जैसे कि फैमिली, फ्रेंड्स, ट्रेवल, आप देख सकते हैं यहाँ पे शेल्टर। और जो 15 क्वेश्चन है वो आपके पेडागोजी से होंगे। तो ये आप ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से ये आपका पेपर वन का पूरा सिलेबस कवर होता है। इसके बाद अगर हम देखें पेपर टू का सिलेबस, तो पेपर टू का सिलेबस जो है वो आपका कुछ इस तरीके से, इसमें पहला पार्ट है सीडीपी। एज कंपेरिजन पेपर वन के सीडीपी का जो पार्ट होता है यहाँ पर थोड़ा सा जो लेवल हाई रहता है। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है इसमें भी बहुत अच्छे तरीके से डिसाइड कर दिया गया है कि 15 क्वेश्चन इन टॉपिक से पूछे जाएंगे, और जो बाकी जो 5 क्वेश्चन है वो आपके इन टॉपिक से पूछे जाएंगे, और जो बचे 10 क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं अगले अगले पार्ट पे कि उसमें क्या क्वेश्चन रहेंगे। तो ये आपके क्वेश्चंस होंगे। और जो 10 क्वेश्चन मैंने कहा वो आपका इन लर्निंग एंड पेडागोजी से यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा। तो ये है आपका सीडीपी का पार्ट। अब देखते हैं लैंग्वेज वन। लैंग्वेज वन का भी जैसा हमने पेपर वन में देखा सेम टू सेम यहाँ पर भी वैसे ही है, बस थोड़ा सा जो लेवल है थोड़ा हाई रहेगा। जाहिर सी बात है कि पेपर टू है, मिडिल क्लास के बच्चों के लिए पूछा जाएगा, तो इसलिए मिडिल स्कूल, ध्यान दीजिएगा मिडिल स्कूल बोला जाता है क्लास 6 to 8, तो इसीलिए मैंने कहा मिडिल क्लास के बच्चों के लिए। और फिर है लैंग्वेज टू, सेम टू सेम वैसे ही रहेगा आपका। यहाँ पर जो है मैथ्स का जो क्वेश्चन है, मतलब अगर आप मैथ्स एंड साइंस ग्रुप को सेलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर ये सिलेबस आपको देखने को मिलेगा। और जो मैथ्स के क्वेश्चन होंगे टोटल 30 क्वेश्चन मैथ्स से पूछे जाएंगे, आप देख सकते हैं। इसमें 20 क्वेश्चन जो है कंटेंट से रिलेटेड होंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, जियोमेट्री, ये आपके जो रहेंगे 20 क्वेश्चन होंगे। और जो 10 क्वेश्चन होंगे आपके पेडागोजी से रिलेटेड होंगे, जो कि मैथ्स के पेडागोजी से संबंधित पूछे जाएंगे। फिर है इसी में, इसी मैथ्स एंड साइंस ग्रुप में जो साइंस का पार्ट है, तो इसमें भी सेम टू सेम आप देख सकते हैं 20 क्वेश्चन जो है इनके कंटेंट से पूछा जाएगा, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे। और बाकी जो 10 क्वेश्चन है वो आपका इन पेडागोजी इशू से पूछा जाएगा। तो ये है आपका मैथ्स एंड साइंस ग्रुप का पूरा सिलेबस। अब देखते हैं कि अगर आप जो है
सोशल स्टडीज ग्रुप से है तो उसमें क्या पूछा जाएगा। तो सोशल स्टडीज जो ग्रुप है उनके लिए भी सेम यहाँ पर एक रखा गया है। 40 क्वेश्चन जो है कंटेंट से रिलेटेड होंगे एंड जो 20 क्वेश्चन जो बच जाते हैं वो आपका पेडागोजी से रिलेटेड होगा। जैसे इसमें हिस्ट्री के क्वेश्चंस यहाँ पे दिए, जैसे देख सकते हैं आप हिस्ट्री से पूरा का पूरा यहाँ पे टॉपिक दिया हुआ है, क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ना है। जियोग्राफी से एंड सोशल एंड पॉलिटिकल साइंस जो है इसमें से भी आपसे क्वेश्चंस यहाँ पर पूछा जाएगा। फिर है आपका, इसमें अगर हम देखें तो पेडागोजी से रिलेटेड यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं और ये पेडागोजी से जो रिलेटेड क्वेश्चन है ये आपके 20 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पर होगा। ध्यान दीजिएगा, इसमें जरूरी नहीं है कि आप मैथ्स और सोशल स्टडीज दोनों के लिए आपको पढ़ना पड़े। आप जिस ग्रुप से बिलोंग करते हैं उस ग्रुप के लिए आपको पढ़ाई करना होगा। तो ये यहाँ पर जो दिया गया है ये पूरे का पूरे सिलेबस यहाँ पर कवर होता है। अब आपका सवाल होगा कि क्या ये जो पेपर है ये क्या निगेटिव मार्किंग है इसमें, तो मैं क्लियर कर दूं इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। इसका मतलब आप इसमें जितने क्वेश्चन आपसे बनते हैं आप बनाइए, जिनके क्वेश्चन नहीं बनते हैं आप उसे तुक्का मारिए, एक सही शब्दों में मैं कहूँ तो, और नहीं तो आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो बिल्कुल ये आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस है, इसकी तैयारी आप कर सकते हैं। आपका एग्जाम जो है दिसंबर में होने वाला है और अगर अभी तक आपने इसका फॉर्म फिल नहीं किया है तो आप जरूर इसमें फॉर्म फिल कीजिए। 25 तारीख तक इसका लास्ट डेट है, 25 नवंबर, तब तक आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। और बिल्कुल देखिए इससे, और अगर आपने नहीं फिल किया तो जरूर फिल कीजिए। और अगर आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, इसका मतलब इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं, तो जरूर इस एग्जाम को अपीयर कीजिए और इस पेपर को क्वालिफाई कीजिए और अब जो अपने टीचर बनने का सपना है उसे जरूर पूरा कीजिए। और ऐसे ही वीडियोस को पाने के लिए, ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को भी फॉलो करते रहिए। तो थैंक यू।